माय डियर स्टूडेंट्स, कल के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या लिया था? गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ी और उसके बाद उसका क्या किया, उसकी उपपत्ति ड्राइव की थी कि वो किस प्रकार काम आती है। अपन ने क्या पढ़ा था कि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय 2D को 3D में कन्वर्ट करने में काम आती है, मतलब पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में और आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में कन्वर्ट करने के लिए वो काम आती है। उसका अपन ने डेरिवेशन कल की क्लास में कर चुके थे। अब आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, फ्रेश न्यू, गाउस के नियम का अवकल रूप। सबसे पहले पता होना चाहिए गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस का नियम तुम 12th में पढ़ के आए हो, क्या होता है? परिभाषा में बता देता हूं। वो देखो यहां पर, गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स है तुम्हारे पास, A डॉट ds पढ़ा था वहां पर, तो वो क्या था? सदिश फ्लक्स था। अब A की जगह पर क्या काम में ले लिया है? विद्युत क्षेत्र काम में ले लिया है, तो ये क्या बन चुका है? विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहलाता है? गाउस का नियम कहलाता है। क्या बोला? दोबारा डेफिनेशन सुनिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र में स्थित परिबद्ध क्षेत्र में कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर है? परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहलाता है? गाउस का नियम कहलाता है। ठीक है। अब ये तो किसके फॉर्म में? समाकलन की फॉर्म में लेकर क्या आना है? अवकल फॉर्म लेकर आनी है। तो अवकलन फॉर्म में अब अपन ड्राइव करते हैं। तो देखो यहां पर, यदि आयतन आवेश घनत्व रो हो तो क्या हो जाएगा? समेशन Q इक्वल्स टू रो dV। वॉल्यूम इंक्लूड है तो इसको ऐसे कर देते हैं अपन। ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये आता कैसे है? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अपन जानते हैं आयतन आवेश घनत्व है, तो आवेश घनत्व क्या होगा? आवेश अपॉन आयतन। कोई सी भी जो राशि होती है घनत्व की बात करते हैं तो एकांक आयतन की बात की जाती है। जैसे तुम्हारे पास द्रव्यमान घनत्व होगा तो द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? D इक्वल्स टू M अपॉन V। एकांक आयतन में आवेश, आयतन आवेश घनत्व हो गया तो Q बाई V। एकांक आयतन में आवेश, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। एकांक आयतन में जो भी वस्तु अवेलेबल होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? घनत्व बोलते हैं। घनत्व से परिभाषित करते हैं। तो यहां पर क्या होगा देखो, रो इक्वल्स टू, चूंकि अल्पांश की बात कर रहे हैं तो अल्पांश क्या हो जाएगा? dq। और d में क्या है? अपॉन dv, क्योंकि संपूर्ण आवेश कितना है? समेशन Q। यदि तुम्हारे पास Q से डिनोट करते तो ओनली क्या आता है यहां पर? सिंगल Q आता। ठीक है। तो यहां से क्या होगा? D समेशन Q इक्वल्स टू रो dV। अब मुझे तो वैल्यू निकालनी है किसकी? समेशन Q की। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर दिया जाएगा। इंटीग्रल करोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देंगे। तो समेशन Q इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? रो dV, वो भी क्लोज्ड। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर क्या लिखा है? समेशन Q इक्वल्स टू रो dV क्लोज इंटीग्रल में। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इधर का रफ कर देता हूं। अब देखो यहां पर
इक्वेशन 2 की वैल्यू कहां रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 रखो वैल्यू, इसको एस कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर सरफेस क्लोज्ड है तो एस बोल रहे हैं अपन। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3 ये रखा, समेशन क्यू की जगह पर क्या रख दिया, रो डीवी। ठीक है, अब गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय कल के लेक्चर में अपन पढ़ चुके, क्या थी कि किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के तुल्य होता है। तो पहले क्या लिखोगे, सदिश क्षेत्र क्या लेकर चल रहे हो यहां पर, विद्युत क्षेत्र, तो मैं ए की जगह पर क्या कंसीडर करूंगा, ई डॉट डी एस। ये हो गया क्या, पृष्ठ समाकल, डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी। ये क्या हो गया, आयतन समाकल। होगी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय फुलफिल। इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 की क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, क्योंकि LHS दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या होंगे, दोनों तरफ सेम होंगे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 नाउ वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ ई dv इक्वल्स टू रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुलना करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रल दोनों तरफ इंटीग्रल है, dv है, तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ e इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गाउस के नियम का अवकलित रूप है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब क्या होगा, डेल डॉट ई, और डेल डॉट ई है तो वो क्या है, उसका अवकलित स्वरूप है। तो ये तुम्हारे पास क्या निकलता है, गाउस के नियम का अवकल रूप। ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे समझ में, नेक्स्ट आगे का अपन पार्ट लेते हैं इसके बाद। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं अपन, क्योंकि काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है अपने पास, तो कुछ डिफरेंट करने के लिए अपन क्या लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, क्योंकि थ्योरी कब तक पढ़ोगे। चलो न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल लेंगे, फिर थोड़े मॉडरेट ले लेंगे उसके बाद, ताकि तुम्हारा फ्लो बन जाए। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यदि स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप हो तो सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इक्वल्स टू 3। अब देखिएगा,
अपन जितना भी पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर लिखाने का काम नहीं हो रहा है। लिखने का काम तुम कहाँ से करोगे? जो तुम्हारे यहाँ पर स्टडी मटेरियल में जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से उनको पढ़ो, लिखो और फिर समझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी जो यूनिट जो अपन पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन क्या प्रूव करना है? डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो ये निकालो, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू, डाइवर्जेंस ऑफ आर को क्या लिखते हो? डेल डॉट आर वेक्टर, और डेल क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, डेल अपॉन डेल जेड के केप, डॉट आर वेक्टर दिया हुआ है कितना, वैसे पता भी होना चाहिए, एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। ठीक है, अब अदिश गुणा कैसे करते हैं? आई का आई से, जे का जे से, के का के से, और रैंडमली जब दूसरे होते हैं आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सभी क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, 11th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया होगा अदिश गुणा क्या होता है, सदिश गुणा क्या होता है। आई केप का आई केप से कितना होगा? 1, जे केप का जे केप से कितना होगा? 1, के केप का के केप से कितना होगा? 1। चलो करते हैं, क्या हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस के केप डॉट सॉरी जे केप डॉट जे केप कितना होगा? 1, तो वाई का वाई के सापेक्ष प्लस, तो ये कितना मिल गया? 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। हैंस प्रूव्ड, जो अपन से पूछा गया था वो अपन ने यहां पर प्रूव कर दिया। हाफ मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है तुम्हारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। ठीक है, चलो वो क्लियर, काफी इजी था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए वेक्टर के लिए ग्रेड ए डॉट आर इक्वल्स टू ए वेक्टर, जहां आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। चलो इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन क्या प्रूव करना होगा? ग्रेड अपन पढ़ चुके, क्या होता है? डेल फाई, मतलब डेल इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस। सबसे पहले क्या निकालना होगा? ए डॉट आर, तभी तो ग्रेड अप्लाई करोगे उस पर। तो अपना ए क्या है? नियत सदिश है, कांस्टेंट सदिश है, बट सदिश तो है। यदि सदिश होगा तो उसके घटक भी अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? उसको घटकों की फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट माना ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, और आर वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है। आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। तो क्या निकालोगे पहले? सबसे पहले ए डॉट आर वेक्टर कितना हो जाएगा? ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, डॉट एक्स आई केप,
वाई जे केप जेड के केप। डॉट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो क्या हो जाएगा, आई के आई के साथ 1, तो क्या मिलेगा x इंटू ए एक्स, वाई इंटू ए वाई, जेड इंटू ए जेड। ये क्या मिला तुम्हें, ए डॉट आर, ये मिल चुका है। अब इसके बाद क्या निकालना है, ग्रेड ए डॉट आर निकालना है। तो निकालते हैं, देखिए ग्रेड ए डॉट आर ये वेक्टर है। ग्रेड को कैसे लिखते हैं अपन, डेल ए डॉट आर, डेल को क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, डेल अपॉन डेल जेड के केप, डॉट ए डॉट आर की वैल्यू ये रही पूरी की पूरी, जो कि क्या है, अदिश है क्योंकि अपन डॉट कर चुके। x इंटू ए एक्स, वाई इंटू ए वाई, जेड इंटू ए जेड। अब चूंकि राशि कैसी है, डॉट नहीं है, पूरी राशि कैसी है, अदिश है, तो अदिश राशि सिंपली अंदर की ओर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वल्स टू एक्स के साथ पूरी, वाई के साथ पूरी और जेड के साथ पूरी। आई कीप जे कीप के कीप। ठीक है, तो देखो यहां पर इक्वल्स टू, अपन जानते हैं अपने क्या लिखा हुआ है, नियत सदिश ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर क्या है, कोई कांस्टेंट सदिश है, यदि ये कांस्टेंट है तो क्या इसके घटक भी कांस्टेंट होंगे, हाँ जरूर, एक्स भी कांस्टेंट होगा, ए वाई भी कांस्टेंट होगा और ए जेड भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर करते हैं, एक्स का करने वाले हो तो यहां पर एक्स तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना रहेगा और एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर कितना मिल जाएगा ए एक्स। यहां पर चलो y भी कांस्टेंट, ए वाई भी कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, z भी कांस्टेंट, ए जेड भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0। तो ओनली पहली टर्म में क्या मिलेगा ए एक्स और साथ में क्या है पीछे आई के प्लस। सेकेंड टर्म पर आओ, डेल अपॉन डेल वाई, एक्स भी कांस्टेंट, ए एक्स भी कांस्टेंट 0, यहां पर ए वाई कांस्टेंट है, वाई का वाई के सापेक्ष कितना हो गया 1, लास्ट टर्म अगेन 0, तो कितना मिल जाएगा ए वाई जे के, और सिमिलरली यहां पर क्या मिल जाएगा ए जेड के, और इसको क्या लिखते हो ए वेक्टर। हैंस प्रूव्ड, यही पूछा गया था, ग्रेड ए डॉट आर इक्वल्स टू ए वेक्टर, और वही अपन ने प्रूव कर दिया। एलएचएस लेकर चले और क्या लेकर आ गए, आरएचएस लेकर आ गए। इस प्रकार अपन ने इसको सिद्ध किया है। ठीक है, क्लियर, देख लो के बाद। वैसे काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, एलएचएस लेना था। एलएचएस को यहां से स्टार्ट किया ए डॉट आर से और फिर ग्रेड लगाया, ग्रेड लगाने के पश्चात जो वैल्यूज मिली है वो वैल्यूज इस प्रकार अपने पास मिली कि वो फाइनली क्या बन गया ए वेक्टर बन चुका है ये, और अपना इससे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ऐसे इजी इजी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे तुम एग्जाम में। इनफैक्ट यहीं पर नहीं, फिजिक्स में भी नहीं, अपने जो मैथ्स का पार्ट है, वेक्टर वाली बुक, उसमें भी आएंगे सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल्स टू एक्स जेड क्यूब आई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड जे के प्लस 2y जेड 4 के हो तो बिंदु 1, 2, 3 पर विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात कीजिए। ये फाइनली क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो क्या निकालना है तुम्हें? डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालना है। विद्युत क्षेत्र का बोल रहा है ना, डाइवर्जेंस ऑफ क्या निकालना है? ई निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या लिखोगे इसे? डेल डॉट ई, डेल को क्या लिखते हैं अपन? डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, डेल अपॉन डेल जेड के केप। और ई चूंकि क्या है? सदिश है, तो सदिश को अपन क्या कर सकते हैं? घटकों की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप ई जेड के केप। कर दो सोल्व आउट, क्या मिल जाएगा? आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो क्या मिल जाएगा? डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। अब अपना विद्युत क्षेत्र ये था, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र कितना, ये रहा। तो तुलना कर सकते हो, तुलना करोगे तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आई केप के साथ वाला गुणांक। ई वाई की वैल्यू कितनी आएगी? जे केप के साथ वाला गुणांक। ई जेड की वैल्यू कितनी आएगी? के केप के साथ वाला गुणांक। तो वही वैल्यू रख दो यहां पर। कितनी है ई एक्स की वैल्यू? एक्स जेड क्यूब माइनस ई वाई की वैल्यू 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस ई जेड की वैल्यू 2y जेड की पावर 4। सोल्व आउट करो, x का x के सापेक्ष करोगे तो कितना मिलेगा? जेड क्यूब, y का y के सापेक्ष करोगे तो 1, बाकी कांस्टेंट 2x स्क्वायर जेड, जेड का करेंगे तो कितना मिलेगा? जेड की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 4 जेड क्यूब। तो कितना हो गया? जेड क्यूब माइनस 2x स्क्वायर जेड प्लस 8y जेड क्यूब। ये क्या है तुम्हारा? डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर क्या पॉइंट दिया हुआ है? जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करवा रहा है वो पॉइंट लिख लेते हैं अपन। किस पर करवा रहा है? 1 2 3 पर, मतलब x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3। तो रखो 3 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1
z की जगह पर 3 प्लस 8, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3। तो कितनी वैल्यू देखने को मिलेगी तुम्हें? कितना हो गया? 3 का क्यूब 27 माइनस 6 प्लस 16 इंटू 27 माइनस 432। अब 432 में यहां पे करो, कितना आएगा? 457। दिस इज योर फाइनल आंसर। 7 नहीं, सॉरी, कितना होगा? 3। हाँ 3 होगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? अपन ने कुछ थोड़ी किया, यहां पर क्या किया है? डाइवर्जेंस ऑफ ई, ए की बात की तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होगा? डेल डॉट ई, डेल की वैल्यू रखी डेल अपॉन डेल एक्स आई के, डेल अपॉन डेल वाई जे के, डेल अपॉन डेल जेड के के। और ई क्या है? सदिश है, तो सदिश को सदिश के घटकों के रूप में लिख लिया, ई एक्स आई के, पी वाई जे के, पी जेड के के। फिर अपन जानते हैं अदिश गुणा कैसे होता है? आई केप का आई केप के साथ, जे केप का जे केप के साथ, के केप का के केप के साथ। तो अपन ने क्या लिखा? डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई, डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। एज इट इज है। अपन ने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहां से अपन ने तुलना कर ली ई एक्स ई वाई ई जेड की। तो ई एक्स कितना मिल गया? ये रहा एक्स जेड क्यूब। ई वाई कितना मिला? 2x स्क्वायर वाई जेड। और ई जेड कितना मिला? 2y जेड की पावर 4। ठीक है। क्या किया? आंशिक अवकलन किया और 16 आउट करके वैल्यू रख के फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। एज इट इज एक सेम क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं अपन। चलो एक पृष्ठ एस वेक्टर इक्वल्स टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k के मीटर स्क्वायर को समविद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल्स टू 4i केप 5j केप 6k केप वोल्ट पर मीटर में रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन होगा अपनी इस क्लास का। ठीक है। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें कवर करेंगे। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, क्या लिखा था फ्लक्स के बारे में अपन ने? फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल्स टू ए डॉट डी एस। तो ए की जगह पर क्या है? ए तुम्हारा सदिश क्षेत्र था, यहां पर अपन ने क्या दे दिया? विद्युत क्षेत्र दे दिया। तो क्या हो जाएगा? ई डॉट एस। पृष्ठ दिया हुआ है,
तो अब क्या कर सकते हो, सीधा आदेश गुणा करो और वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ई वेक्टर दिया हुआ है कितना, 4i केप 5j केप 6k केप। एस वेक्टर i केप 2j केप 3k केप। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, i डॉट i 1 तो 4 प्लस 5 इंटू 2 6 इंटू 3 तो 4 प्लस 10 प्लस 18 कितना मिला, 18 प्लस 4 22 प्लस 10 32 वोल्ट इनटू मीटर, या फिर वेबर भी बोल सकते हैं। 5 दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इतना पार्ट अपन ने आज कवर किया। क्या क्या स्टडी की आज की क्लास में अपन ने, एक तो गाउस के नियम का अवकल रूप कितना था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, फिर उसके बाद में 2-3 न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। ठीक है, इतना अपन आज की क्लास में कर रहे हैं। इतना करके अपन आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।